हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का जो इंग्लिश का जो ग्रामर है उसकी हम चर्चा करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है और वो जो सिलेबस में जो है जो चीज़ हमें पढ़ना है वो कितने कितने मार्क्स के हैं, उनके नंबर कितने हैं। बहुत से विद्यार्थी जो क्या करते हैं एग्जाम देने जाते हैं लेकिन उन्हें क्या पता, सिलेबस नहीं पता होता है कि क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि जितना भी जो आपको जो पेपर है इंग्लिश का वो जो होता है आपका 100 मार्क्स का होता है। चलिए देखिए हम बात करते हैं क्लास 12th। क्लास 12th का जो ग्रामर है, जो क्लास 12th का जो क्या है ग्रामर है, इस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं फाइनली हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए जो हमें जो पहला पढ़ना है वो पहला हमारा क्या है, नरेशन है, जिसे आप लोग कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं, नरेशन। अब दूसरा जो है वो हमारा क्या है, दूसरा आपको पढ़ना है सिंथेसिस। क्या पढ़ना है, सिंथेसिस, संश्लेषण पढ़ना है, जोड़ना है वाक्यों को। दो वाक्य रहेंगे या दो से अधिक वाक्य रहेंगे, उन्हें क्या करना है, जोड़कर कंबाइन करना है। देखिए जो तीसरा है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, रूप परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन यानी क्या होता है, यानी क्या होता है, रूप परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब बात करते हैं अगला हमें क्या पढ़ना है। अगला हमें पढ़ना है सिंटैक्स। क्या पढ़ना है, सिंटैक्स पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है, सिंटैक्स। वो हमें पढ़ना है, सिंटैक्स क्या होता है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस। मतलब जो क्या होते हैं, कुछ इनकरेक्ट वर्ड रहेंगे, इनकरेक्ट सेंटेंस रहेंगे, उन्हें क्या करना है, हमें करेक्ट सेंटेंस करना है। चलिए अब अगला देखो क्या पढ़ना है हमें। अगला हमें पढ़ना है एंटोनिम्स। क्या पढ़ना है, एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द पढ़ना है हमें। और क्या पढ़ना है इसके बाद, इसके बाद पढ़ना है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द पढ़ना है। अब देखिए इसके बाद हमें पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है होमोफोन। क्या है, होमोफोन। अब होमोफोन क्या होता है, समान समान उच्चारण वाले जो वर्ड हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आ गया, जैसे होता है सेल। सेल में क्या होता है, एक सेल में होता है कोशिका और एक सेल में क्या होता है, एक सेल में होता है बेचना। तो सेल में कोशिका होता है और सेल में क्या होता है, बेचना। तो ये हमारे क्या होते हैं, होमोफोन्स होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आगे हमें क्या डिस्कस करना है। अगला जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा वन वर्ड्स ऑफ, जो अगला है 8 7 हो गए 8, देखो क्या है, वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे आप लोग हिंदी पढ़े होंगे, जो है जो कभी न मरे वो क्या होता है, अमर होता है। जिसके माता पिता न हो क्या होता है, अनाथ होता है। तो ऐसे ही क्या है, ये है वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए जो अगला हमें पढ़ना है वो हमारा है आइडम और फ्रेजेज। तो ये हमें अब क्या पढ़ना है, आइडम एंड फ्रेजेज पढ़ना है। अब सोचेंगे ये क्या है, ये हमारा जो है आइडम एंड फ्रेजेज, ये है हमारा मुहावरा और ये हमारा क्या है, वाक्यांश। जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ए बेड ऑफ रोजेज, मतलब जो है फूलों का सेज। तो इसका जब हम कंबाइन मतलब जब हम फ्रेजेज बनाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, जो जीवन है वो क्या है, फूलों का सेज नहीं है। तो ऐसे ही हमारे हो गए आइडम और फ्रेजेज हो गए। अब चलिए अब हम बात करते हैं अगला हमें क्या पढ़ना है। जो हमें अगला पढ़ना है वो हमारा है फिगर ऑफ स्पीच। क्या है, फिगर ऑफ स्पीच, जिन्हें आप बोलते हैं अलंकार। अलंकार आप लोग खुद पढ़े होंगे हिंदी में, ये तो थोड़ा क्या है इंग्लिश में, इसलिए आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो इसमें आते हैं 7 होते हैं फिगर ऑफ स्पीच। जिनमें से होते हैं सिमिल होते हैं, मेटाफर होते हैं, अनोमाटोपोइया होता है, ऑक्सीमोरॉन होता है, ऑक्सीमोरॉन होता है। इसके बाद बहुत से होते हैं, 7 होते हैं, ज्यादा नहीं, कितने होते हैं, 7 होते हैं फिगर ऑफ स्पीच। जब पढ़ाएंगे तो आपको हम खुद बताएंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। अब देखो जो अगला हमें पढ़ना है वो हमारा क्या है, ट्रांसलेशन। क्या है, ट्रांसलेशन यानी हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से हिंदी रहेगा, हमें क्या करना है, उसे
इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं हमें पढ़ना है। जो क्लास 12th है, क्लास 12th का जो क्या है, क्लास 12th का जो सिलेबस है, सिलेबस किस चीज का, ये हमारा इंग्लिश ग्रामर, इसमें हमें यही सब चीजें पढ़ना है। अब चलिए इनके हम बात करते हैं मार्क्स की। जो मार्क्स है इसकी हम चर्चा करते हैं। जो नरेशन है, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, वो कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का। अगर हम बात करते हैं सिंथेसिस का, तो वो कितने नंबर का होता है, वो होता है आपका, ये भी 2 नंबर का होता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी क्या होता है, 2 नंबर का होता है। इसमें आपको पैसे भी देखने को मिलेंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आप लोग पैसे पढ़ चुके हैं। सिंटैक्स भी कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का। अब जो है एंटोनिम्स, ये कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का मिलेगा ये भी। अब जो हो गया सिनोनिम्स, ये भी कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का। अब जो रहेगा होमोफोन्स, ये भी कितने नंबर का, 2 नंबर का। यानी सब जो है यहाँ जो टोटल है ये सब जो है 2 नंबर का। फिर इधर भी कितने नंबर का है, ये भी जो आपका है, ये भी आपका है 2 नंबर का। जो एडम और फ्रेजेस, ये भी कितने नंबर का है, 2 नंबर का। अगर हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, तो ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का। जो ट्रांसलेशन है ये आपका है 5 नंबर का। और टोटल जोड़ देखो कितने मार्क्स बनते हैं, 2 दूना 4, 3 6, 2 15, 2 6 12, 2 3 14, 2 8 16, 2 18, 2 10 में 20, अब 20 5 25। देखिए जो हमारा जो मार्क्स जो बना ग्रामर का, वो कितने नंबर का हुआ मार्क्स हमारा, ये मार्क्स हमारा हुआ 25 नंबर का टोटल। अब ध्यान रखिए जो ग्रामर का है वो है आपका 25 नंबर का मार्क्स है। और जो आपको जो बचा है, जो हमारा जो पेपर होता है वो क्या नंबर का होता है, 100 नंबर का। उसमें से जो 25 नंबर हमारा क्या हो गया, ग्रामर बचा हमारा, क्या हमारा बचा 75 नंबर, जो है इंग्लिश लिटरेचर का ये होता है। इसमें 75 नंबर में आपसे पूछेगा, आर्टिकल पूछेगा, लेटर पूछेगा, और जो है उसके बाद क्वेश्चन आएंगे, सेंट्रल आइडिया आएंगे, ये सब चीजें आएंगे इस 75 में आएगा। और जो बचा है 25, इस 25 में ये सब आपको पढ़ना है। तो चलिए इन सब का हम तैयारी करवाएंगे आप लोगों को, चिंता मत करिए, अभी एग्जाम जो है टाइम है उसके लिए, तो इसकी हम तैयारी करवाएंगे। चलिए बस यही हमारा मकसद था बनाने का। कुछ लोग ये सोचते थे कि जो पेपर है इंटर का इंग्लिश जो है वो जो है 100 नंबर तक है, 100 नंबर का तो पेपर होता है, लेकिन क्या होता है 30 नंबर उन्हें प्रैक्टिकल मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि जो है अगर आपका 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, 100 नंबर का पेपर है, तो उसमें अगर आपको 30 नंबर मिलेगा तो आप जो है पास होंगे, ऐसी बात नहीं, 30 नंबर आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक ना। इसमें आपको खुद जो है ये 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर पेपर होता ही है, 30 नंबर का जो है आपको मिलता है उसमें 9th और 10th में, तब आपको जो है 100 नंबर का, जिसमें से जो है आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलते हैं, और जो है 70 नंबर आपको लिखित पेपर देना पड़ता है। ये चीजें हैं। लेकिन जो इंटर है, इंटर में बस खाली, इंटर में देखिए 5 जो सब्जेक्ट होते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं, जो आर्ट साइंस पढ़ते हैं सबका, जो साइंस पढ़ते हैं उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और जो बायोलॉजी, अगर जो बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उनकी बायोलॉजी है, और जो हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब है। अगर वो मैथ पढ़ रहे हैं तो उनका जो है 100 नंबर का रहेगा, लेकिन वो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उनका 30 नंबर का रहेगा, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो 30 नंबर का रहेगा, केमिस्ट्री तो 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। लेकिन हिंदी, इंग्लिश इन सब में प्रैक्टिकल नहीं मिलता है, और ना ही मैथ मिलता है। वो सब जो है पेपर जो है 100 नंबर का ही आपका रहेगा। लेकिन आप 9th में, 10th में तो आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल हर चीज में मिलता है, हर विषय में। बाकी 70 नंबर का आपका पेपर होता है। तो यही सब चीज हमारे बताने का था। तो चलिए ये सब क्राइटेरिया है, ये सब जान लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।